हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो यार आज जो है हमारा मनी एंड बैंकिंग का फोर्थ और लास्ट लेक्चर है। अभी तक हमने मनी एंड बैंकिंग के 3 लेक्चर करे कंप्लीट। सबसे पहले लेक्चर में पूरा मनी का कॉन्सेप्ट आपको ढंग से कराया। सेकेंड लेक्चर में हमने बैंकिंग स्टार्ट करा। बैंकिंग में हमने सबसे पहले देखा कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। फिर थर्ड लेक्चर में हमने कमर्शियल बैंक के सारे फंक्शन को खत्म करा था ऑलमोस्ट। और आज का जो फोर्थ लेक्चर है उसमें हम वापस से कमर्शियल बैंक के एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पे जाने वाले हैं और हेडिंग डालेंगे मेरे साथ कमर्शियल बैंक का क्या, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का एक बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, मतलब क्रेडिट मतलब मैंने पहले ही बताया, यहां पे क्रेडिट का मतलब क्या है मेरे भाई, मनी सप्लाई। तो पॉइंट कह रहा है कि हेडिंग जो है वो ये कह रही है कि भाई जो कमर्शियल बैंक है हमारा, जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्रेडिट को यानी मनी सप्लाई को क्रिएट करता है। सर मनी सप्लाई क्या होती है मेरे भाई? याद करो, सबसे पहली क्लास से बताता आ रहा हूं यार। मनी सप्लाई क्या है? एक कंट्री में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पब्लिक के पास जितना भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, चाहे नोट्स फॉर्म में चाहे करेंसी, किसी भी तरह की नोट्स कॉइन्स कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में जो पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टॉक ऑफ मनी रखा है, दिस इज व्हाट मनी सप्लाई। और कमर्शियल बैंक इस मनी सप्लाई को क्रिएट करता है। सर क्रिएट करना मतलब भाई 21 दिन में पैसा डबल, सुना ना, वही स्कीम चलाता है भाई अक्षय कुमार, भाई इससे सीख के गया था 21 दिन में पैसा डबल वाला। तो यहां पे वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है क्रेडिट इन द इकोनॉमी, या मैं बोल सकता हूं क्रिएट कर रहा है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब सर कमर्शियल बैंक ही कैसे करता है, इसका एक प्रोसेस है मेरे भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सर क्या आएगा कि एक्सप्लेन हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, क्या कि बताओ, एक्सप्लेन करो कि कमर्शियल बैंक जो है इकोनॉमी में क्रेडिट को या मनी सप्लाई को कैसे क्रिएट करता है। सिंपल सा फुल पूरा आंसर के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे। देखो भाई पहले अभी इस पे कुछ नहीं ज्यादा लिखा गया, अभी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं क्या होता है। देखो भाई पता क्या होता है, आराम से समझ के लेना, बहुत हलवा टॉपिक है, ध्यान से देखो बस। अभी एक ये जो पोर्शन समझा रहा हूं, अगर ये आपको समझ आ गया तो मतलब 6 नंबर का आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आओ भाई देखो, पता क्या होता है यार, आप जो है, ये कौन है भाई, मान लो मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो एचडीएफसी के पास अपना पैसा लेके गए। सर कमर्शियल बैंक है एचडीएफसी, पब्लिक को सर्विस देना काम है उसका। तो भाई मिस्टर एक्स जो इंडिविजुअल है, पब्लिक है, ये जो है एचडीएफसी यानी कमर्शियल बैंक के पास जा रहे हैं। और कमर्शियल बैंक के पास फॉर एग्जांपल मान लो क्या 1 लाख रुपीस का क्या दे रहे हैं, डिपॉजिट जमा कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक ने क्या करा, फॉर एग्जांपल बहुत सारा पैसा होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मिस्टर एक्स ने एचडीएफसी बैंक यानी कमर्शियल बैंक के पास गए और 1 लाख का एक डिपॉजिट रखवा दिया। अब मेरे भाई आपको पता है इस जो डिपॉजिट है इसका बैंक क्या करता है, ये मैंने आपको थर्ड लेक्चर में भी बताया था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं आज। जब भी कमर्शियल बैंक के पास कोई डिपॉजिट आता है, अब भाई मिस्टर एक्स ने अपना पैसा रखवा दिया बैंक के पास, क्या मिस्टर एक्स को उस पर क्या मिलेगा मेरे भाई, इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक वाले क्या अपनी जेब से अपनी पगार से काट के इंटरेस्ट देंगे क्या? सर नहीं, बैंक पता क्या करता है, जो सारी पब्लिक बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है ना, बैंक उस पैसे को थोड़ा पैसा अपने पास रखते हुए बाकी सारा पैसा एज लोन पब्लिक को दे देता है। और जब वो लोन देता है तो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करता है वो करता है हाई। मान लो 10% के रेट पे लोन दे रहा है, 10% इंटरेस्ट आया, और जो बंदों ने पैसा डिपॉजिट कराया है उन्हें मान लो 8% से रिटर्न दे रहा है सेविंग अकाउंट पे, तो 2% का मार्जिन उसकी जेब में क्या हो गया सर, उसका प्रॉफिट। तो मोटा मोटा मतलब ये है, जब भी पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कराती है तो कमर्शियल बैंक उस पैसे का 2 काम करेगा। सर सबसे पहला और मेजर काम जो है ना, वो इस पैसे को पता है क्या देता है, सर लोन देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम के लिए मैं मान लेता हूं वो 90% ऑफ द अमाउंट क्या देता है, लोन देता है। सर पूरी क्यों नहीं देता? अरे मेरे भाई उसको ना LRR रखना पड़ता है। सर LRR क्या होता है भाई, लेक्चर नंबर 3 में जाओ, लीगल रिजर्व रेशो। भाई मान लो मिस्टर एक्स कल के दिन आ गए और बोला कि भैया मेरे को 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए थे ना, मेरे को 10,000 रुपए दे भाई, मुझे अभी चाहिए भाई, काम करना है, मुझे यहां जाना है वहां जाना है, 10,000 रुपए निकालो मेरे को अपने अकाउंट से विड्रॉ कराने। तो बैंक क्या कहेगा, भैया आपने तो लोन में दे दिया, कल आइयो चल, ऐसे बोलेगा? सर पॉसिबल नहीं है। तो कुछ अमाउंट रिजर्व फॉर्म में बैंक रखता है अपने पास। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं 10%, यानी 1 लाख के डिपॉजिट में से 10% कितना हो गया, 10,000 रुपीज जो है बैंक ने एज लीगल रिजर्व रेशो रख लिया। फिर इसमें फर्दर लास्ट क्लास में बताया था 2 पार्ट होते हैं, कैश रिजर्व, एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी।
उस पर नहीं जाना। अभी के लिए जो अमाउंट कमर्शियल बैंक ने एलआरआर की फॉर्म में, रिजर्व फॉर्म में रख लिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो लेना देना था लास्ट क्लास हमने कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शन में कर लिया था। अभी अपने को इस लोन की अमाउंट से काम है भाई, 1 लाख के डिपॉजिट में से 10% गया रिजर्व की फॉर्म में, एलआरआर की फॉर्म में, बचा 90% बैंक अपनी जेब में नहीं रखता। क्या करता है सर, सर्कुलेट कर देता है, मनी लोन में दे देता है। अब ये जो लोन दिया है 90% कितना हो गया मेरे भाई, 90,000 रुपए। हाँ है ना सर, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, मां कसम है तुम्हें सही बताना, अगर आपने कभी लोन लिया है या बैंक में चले जाना, ऐसे ज्यादा चुल है तो बैंक में जाना, पूछना भैया मुझे ना लोन चाहिए 90,000 रुपए का लोन चाहिए ना भाई, मिस्टर एक्स, मान लो मिस्टर वाई को लोन चाहिए। बैंक के पास गए, कहे मुझे लोन चाहिए भाई 90,000 का। बैंक कहेंगे हाँ भाई ठीक है, अकाउंट वकाउंट खुलाओ, प्रोसीजर है एक फॉलो करो और आपको सिक्योरिटी वगैरह जमा कराएंगे, लोन मिल जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने लोन के लिए अप्लाई करा, पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली, तो बैंक वाले आपके घर पे क्या तिजोरी लेके आते हैं भाई, बैग लेके आते हैं, पैसे भरा, लो भाई आपने लोन मांगा था ना, लो पकड़ो अपना लोन। सर कैसी बातें कर रहे हो, इतना टाइम थोड़ी है। बैंक वाले आपको हमेशा हमेशा एक चेक इशू करके देंगे आपके नाम का। क्या बोला मैंने, जब भी आप लोन लेने जाओगे बैंक वाले कैश ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, आपको क्या देंगे, एक चेक देंगे 90,000 का, दे देंगे भाई इस बंदे के अकाउंट में जाएंगे। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, जब बैंक आपको वो चेक देगा 90,000 का, जो बैंक ने आज लोन दे दिया, अब वो चेक फॉर्म में, ये हमेशा लोन किस फॉर्म में जाएगा सर, ये चेक फॉर्म में जाएगा। अब मेरे भाई जिसको ये चेक मिला, मतलब जिसने लोन लिया, वो इस चेक को डिपॉजिट करने कहां जाएगा, अरे मेरे भाई HDFC के अपने अकाउंट में। तो ये बंदा जिसको लोन मिला एज चेक फॉर्म में, ये वापस से पता है कहां जाएगा, ये HDFC के पास जाएगा और वहां पे ये चेक दे देगा, और इसके HDFC के अकाउंट में 90,000 क्या हो गए एज डिपॉजिट। और सर अच्छा सर, पैसा घूम रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा, घूमे जा रहा है। पहले एक बंदे ने 1 लाख रुपीस डिपॉजिट कराया अपनी जेब से, पूरा कैश मान लो, उसमें से बैंक 10%, फॉर एग्जांपल हर बैंक का अलग होता है, लोन कितना देना वो अलग होता है। हमारे एग्जांपल में 10% वो रिजर्व रख गया, 10,000 रुपए, 90,000 जो उसने एज लोन दिया वो चेक फॉर्म में देगा, और वो चेक जब बंदा डिपॉजिट कराएगा कौन से बैंक में, भाई HDFC ने चेक काटा आपके अकाउंट के लिए, तो आप कौन से SBI में जाओगे, भाई आपका अकाउंट HDFC होगा तभी तो वो लोन दे रहा है आपको। अपने उसने आपके नाम पे लोन कार्ड, वो चेक काट दिया, अब आप गए चेक लेके उन्हीं के बैंक में वापस से वो चेक डिपॉजिट कर दिया, तो आपके HDFC के अकाउंट में मनी आ गई। मतलब सर ये जो लोन की तरह अमाउंट गई ना, वो वापस से कमर्शियल बैंक के लिए क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। अब मेरे भाई फिर से यही प्रोसेस, सर डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट के 2 काम सर, एक तो क्या 10% क्या जाएगा LRR, सर किसका 10%, इस बार 90,000 का, यानी 9,000, और जो सर 90% बच गया वो जाएगा एज लोन, यानी कितना 81,000। अरे मेरे भाई लोन क्या पेटी लेके घर आएंगे क्या, सर अभी तो बताया था, क्या जाएगा, चेक जाएगा, मतलब ये 81,000 भी क्या जाएगा, चेक जाएगा, फिर चेक 81,000 का फिर से बैंक में क्या होगा, डिपॉजिट, फिर 81,000 में से 10% LRR, बचा जो वो लोन, फिर वो वापस क्या जाएगा, चेक फॉर्म में डिपॉजिट, फिर रिजर्व जाएगा, लोन जाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी कब तक सर, एक नॉमिनल वैल्यू तक। कब तक चलेगी, एक नॉमिनल वैल्यू तक। और इस प्रोसेस के थ्रू जो कमर्शियल बैंक है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई या क्रेडिट को क्रिएट करता है। क्या बोला मैंने, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो इकोनॉमी में भाई क्रेडिट को या मनी सप्लाई को क्या करता है, क्रिएट करता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर समझ में तो अच्छे से आ गया, जरा एक आंसर फॉर्म में लिखकर दिखाओ ना कैसे लिखना है। आयो अभी ये नोट करने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर कहीं करना है तो आप साइड में कहीं कर लेना, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर वे में एक आंसर लिखवा के दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है क्या कि एक्सप्लेन हाउ सेंट्रल बैंक, सॉरी हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी या क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी। 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। अब इस सिचुएशन में एक सेकेंड, हाँ जी मेरे भाई, तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी, 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कैसे टैकल करना है भाई। देखो सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर आपको क्वेश्चन जो आंसर है उसको कैसे फ्रेम करना है उसके साथ बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आंसर किस तरीके से लिखना है वो भी क्लियर। बिल्कुल एज इट इज लिखोगे 6 नंबर में भाई 1 नंबर नहीं कटेगा, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से बता रहा हूं, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया वही है मेरे भाई, सिर्फ वही है। देखो भाई कह रहे इन एन इकोनॉमी कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट यानी मनी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स, इनिशियल डिपॉजिट एंड लीगल रिजर्व रेशियो विच इज LRR।
पहली लाइन में आप बताओगे कि भाई कमर्शियल बैंक का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या वो क्रेडिट को यानी मनी सप्लाई को क्रिएट कर सकता है विद दी हेल्प ऑफ दो चीजें, एक इनिशियल डिपॉजिट जो अभी एग्जांपल लिया था उसमें 1 लाख था ना, और एक लीगल रिजर्व रेशो, मतलब आप इनिशियल डिपॉजिट कितना कर रहे हो और उस पोर्शन में से आप कितना रिजर्व रख रहे हो। 1 लाख इनिशियल डिपॉजिट था और हमारा, और अपन ने जो लीगल रिजर्व लिया था वो 10% लिया था। तो यहां पे मैंने पहले सेंटेंस में हमने ये बताया कि कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई को क्रिएट करता है बाय द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, आपका इनिशियल डिपॉजिट, एंड अनदर वन, दूसरा वाला जो है वो क्या हो गया आपका LRR विच इज लीगल रिजर्व रेशो। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। कह रहे लेट इनिशियल डिपॉजिट 10 लाख, भाई मैंने एग्जांपल में 1 लाख लिया था, अब 10 लाख ले लेते हैं, एंड LRR इज 10%। सो द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज एज फॉलोज, अभी करके दिखाएंगे। मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, बस कह रहे क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करो कैसे होता है, तो आप इनिशियल डिपॉजिट और LRR अपनी मर्जी से कुछ भी लेना, चौधरी मत बनना, कुछ अटपटा मत ले लेना कि 15.5% LRR, कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू 10 लाख 1 लाख 100 लाख ऐसे, और रेट भी ऐसे 10% 20%, बस उससे अलग नहीं। खाम का कैलकुलेशन में अपना टाइम गवाओगे। तो यहां पे कुछ नहीं बोला था तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू ले सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, और नीचे लिख दिया इनिशियल डिपॉजिट इज दिस एंड LRR इज दिस, उस केस में आपको जो पर्टिकुलर अमाउंट बोली है वही लेके करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे अब देखो किस तरीके से वर्किंग आपको दिखानी है। ऑब्वियसली जो अभी बताया था वैसे तो कर नहीं सकते, करना कैसे देखो भाई, आपको कॉलम बनाने 4, सबसे पहला टाइम, सेकेंड आपका डिपॉजिट, ये वर्किंग आपको एज इट इज, पहले ये सेंटेंस फिर ये, फिर इस तरीके से वर्किंग, और फिर ये 3 पॉइंट समझाना है, ठीक है। टाइम, डिपॉजिट, यहां पे आपका क्या आ गया मेरे भाई, जो आपने लोन का अमाउंट दिया है, और यहां पे आपका LRR मतलब रिजर्व। सबसे पहले टाइम ट्रांजैक्शन बेसिकली 1 2 3 4, भाई तीन से ज्यादा मत लेना, मैक्सिमम 4, 3 मतलब 1 2 भी मत लेना और 7 8 भी मत लेना, इतना खाली फोकट टाइम नहीं अपने पास, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा हो रहा है तो 4, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, और 3 से कम नहीं, 2 मत लेना, ठीक है ना। अब आपको करना क्या, वही जो भी बताया भाई। देखो इनिशियल डिपॉजिट हमने जो लेट करा है, क्वेश्चन में अगर दिया होता वो लेते, अभी अपन लोगों ने लेट करा है क्या सर 10 लाख का, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे इनिशियल डिपॉजिट कितना हो गया सर 10 लाख, है ना मेरे भाई, हाँ जी सर। LRR है 10%, और ऑब्वियसली लोन कितना हो जाएगा सर 90%, कोई डाउट ही नहीं इसमें। 10 लाख में से 10% यानी 1 लाख रुपीज जो है आपने एज लोन दे दिया, हाँ या ना, और सॉरी एज रिजर्व रख लिया, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो लोन कितना दिया होगा 9 लाख, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करा, जो इनिशियल डिपॉजिट था उसका जो रिजर्व पोर्शन था 10% वो रिजर्व में डाल दिया। ये जो अमाउंट है भाई ये तो इकोनॉमी से अलग हो गई, ये फ्लो नहीं करेगी। जो लोन दिया था आपने, जो लोन दिया था वो चेक फॉर्म में दिया होगा, तो अगले लेवल में आपका क्या बन जाएगा, ये 9 लाख डिपॉजिट बन जाएगा। अभी आपको पूरा वर्किंग समझाएगा। जो डिपॉजिट से जो अमाउंट लोन में जाती है वो लोन चेक फॉर्म में जाता है, और वो चेक वापस से कमर्शियल बैंक को ही डिपॉजिट होता है, तो वो पैसा वापस से कमर्शियल बैंक का क्या हो गया डिपॉजिट। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका 10% यानी 90,000 जो है आपने एज रिजर्व रखा वो तो हट गया, वो तो बाहर रख दो, वो तो बाहर रख दो, ये अमाउंट तो बिल्कुल अलग है। बचा कितना सर 8,10,000 बचा। ये क्या है आपका लोन, सर लोन की अमाउंट वापस क्या बन जाएगी मेरे भाई 8.10 लाख, ये क्या हो गया आपका, ये वापस से डिपॉजिट बन गया। फिर इसका 10% यानी 81,000 आपका क्या आ गया रिजर्व, इसका 10%। जो अमाउंट बचेगी, जो भी अमाउंट बचेगी मेरे को नहीं पता, आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी माइनस करके आया वो क्या आ जाएगा एज लोन आप दे दोगे, और फोर्थ में आप ऐसे डैश डैश करके छोड़ देना। आपको 3 से ये निकाल देना भाई, ऐसे मतलब सर ने छोड़ दिया हम भी छोड़ देंगे, नहीं 3 ट्रांजेक्शन आपको दिखाने हैं, 4 तक आपको नहीं दिखाना, मैक्सिमम 3 दिखा दोगे मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम 3 पे ही यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये आपको इस तरीके से पॉइंट लिखे, फिर आपको ये वर्किंग एक्सप्लेन करनी है कि डिपॉजिट कितना था, LRR कितना है, लोन कितना जाएगा। अगले स्टेप में जो लोन था वो वापस से डिपॉजिट बनेगा, उसका LRR जाएगा और वापस से लोन जाएगा। फिर थर्ड जो सेकंड स्टेप का लोन है वो थर्ड स्टेप का क्या बनेगा सर डिपॉजिट बनेगा, उसमें से फिर 10% LRR, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आपको करके नहीं दिखाना, कहीं 25-30 पन्ने भर रहे हो भाई यार सर पूरा भर के आया पेपर बढ़िया, ऐसा नहीं, ये हरकत नहीं, ठीक है। और लास्ट में कैलकुलेशन छोटी सी आपको लिखनी है, क्या टोटल क्रेडिट क्रिएट, मतलब
10 लाख के इनिशियल डिपॉजिट और 10% के एलआरआर से ये जो बार बार डिपॉजिट क्रिएट होता है ना, अगर मैं इसका सम निकालूं तो टोटल कितनी मनी सप्लाई क्रिएट हुई होगी? इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं मेरे भाई? मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर। फॉर्मूला क्या है सर? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। क्या बोला मैंने? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। वैल्यू डालेंगे 10 लाख इंटू 1/LRR। 10% है, 0.1 बोल सकता हूं मैं। ये कितना हो गया भाई? 1 करोड़। कितना हो गया भाई? 1 करोड़। क्वेश्चन इंडिविजुअली 1 मार्क में आ जाएगा। मनी मल्टीप्लायर निकालो और इन दोनों की वैल्यू दी होगी। तो इस तरीके से करना है। फॉर्मूला क्या है? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। सर इसका मतलब क्या है? अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 10 लाख दोगे और लीगल रिजर्व रेशो कमर्शियल बैंक का 10% है, तो जो मनी सर्कुलेट हो के जो फाइनली बिल्कुल लास्ट में टोटल क्रेडिट क्रिएट होगा ना, बाय द हेल्प ऑफ मनी मल्टीप्लायर हमने कितना निकाला कि 1 करोड़ का क्रेडिट क्रिएट कर देगा अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 10 लाख रख रहे हो और एलआरआर जो है वो बैंक का कितना है? 10%। कोई दिक्कत नहीं। और इसी चीज को मैंने यहां पे समझा दिया जो मैं तब से बोले जा रहा हूं। सर क्या? रीड करेंगे एक बार। कह रहे इनिशियल डिपॉजिट इज ₹10 लाख। कोई दिक्कत? इनिशियल डिपॉजिट 10 लाख गिवन था। एलआरआर इज 10%, ये भी हमने लेट करा था। कह रहा देयरफॉर, कह रहा इनिशियल डिपॉजिट 10 लाख है, एलआरआर 10% है, देयरफॉर 1 लाख रुपीज जो है इज मेड फॉर रिजर्व। भाई फर्स्ट में देखो ना, यहां 10% 1 लाख क्या हो गया? एज रिजर्व हमने रख दिया एंड रेस्ट इज प्रोवाइडेड एज लोन। भाई 10 में से 1 गया रिजर्व में और जो 9 लाख यानी रेस्ट अमाउंट बचा वो एज लोन हमने दे दिया। सेकेंड पॉइंट पे द मनी गेट सर्कुलेटेड। ये सेंटेंस आपको लिखना है कि जो मनी है वो सर्कुलेट होगी। सर मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो आपने लोन दिया था वो वापस से सेकंड ट्रांजैक्शन में घूम के क्या बन जाएगा? डिपॉजिट। क्यों? अभी बताया भाई, बैंक जो है चेक फॉर्म में देगा, वो चेक आपको वापस से बैंक में ही डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो इसने वर्ड क्या यूज करा? मनी गेट सर्कुलेटेड एंड अमाउंट विच इज प्रोवाइडेड एज लोन। जो अमाउंट लोन की तरह प्रोवाइड थी वो नेक्स्ट में क्या बन गई? डिपॉजिट। अमाउंट विच इज प्रोवाइडेड एज लोन इज डिपॉजिटेड टू बैंक। कितना? 9 लाख। अगेन ऑफ इट, फिर से 9 लाख का 10% गोज फॉर रिजर्व, रेस्ट इज जो है वो लोन के लिए। मतलब 9 लाख का 10% जो है वो रिजर्व गया और जो बचा वो अमाउंट कितने गई? 8,10,000 वो वापस से लोन में गई, फिर से मनी सर्कुलेट होगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? दिस प्रोसेस कंटिन्यू रिमेन कंटिन्यू टिल नॉमिनल वैल्यू। यहां पे थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ी हुई देख लेना, रीड कराओ। द प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू टिल नॉमिनल वैल्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मनी मल्टीप्लायर के बेसिस में टोटल क्रेडिट क्रिएट, ये लिखा क्या? टोटल क्रेडिट क्रिएट इन द इकोनॉमी इज ₹1 करोड़। हमने देखा कि जो टोटल क्रेडिट होगा इसका अगर आप करते सम निकालोगे ना, कितना आएगा भाई? वो 1 करोड़ आएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कॉन्सेप्ट था किसका? क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। फिर से बता रहा हूं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या? सबसे पहले आप बताओगे इकोनॉमी में जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट को या मनी सप्लाई को क्रिएट करता है बाय द हेल्प ऑफ 2 टूल्स। फर्स्ट क्या है? इनिशियल डिपॉजिट। क्वेश्चन में अगर दे रखा है तब तो आपको वही वैल्यू लेके वर्किंग भी वही करनी है, वैल्यूज भी वही पुट करनी है। अगर नहीं दिया तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना। मैंने यहाँ पे 10 लाख लिया। सेकंड क्या है? एलआरआर। मैंने यहाँ पे 10% लिया। वर्किंग कुछ इस तरीके से जाएगी, टाइम, डिपॉजिट, लोन, एलआरआर। ठीक है। हमेशा इनिशियल डिपॉजिट का जो भी 10% था वो रिजर्व में चला गया, बिल्कुल अलग। बची अमाउंट लोन वापस से डिपॉजिट बनेगी, फिर रिजर्व में जाएगा 10%, बची अमाउंट लोन वापस से डिपॉजिट बनेगी। और ऑन दी बेसिस ऑफ मनी मल्टीप्लायर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 10 लाख। एलआरआर इज वो 10% यानी 0.1 ले लिया, तो टोटल क्रेडिट जो क्रिएट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मनी मल्टीप्लायर हमने निकाला क्या? 1 करोड़ का हुआ। फिर 3 पॉइंट पे आपको इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले पॉइंट क्या भाई? 10 लाख का इनिशियल डिपॉजिट है, एलआरआर 10% है, मतलब 1 लाख होगा सेफ रिजर्व की फॉर्म में और बाकी जाएगा लोन। सेकंड पॉइंट, मनी जो है सर्कुलेट होगी, मतलब जो पहले ट्रांजैक्शन में लोन दिया था 9 लाख का वो अब के ट्रांजैक्शन में डिपॉजिट बनेगा, जिसमें से फिर से 10% रिजर्व, 90% लोन में देंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा सर, चलता रहेगा। कब तक मेरे भाई? जब तक नॉमिनल वैल्यू ना हो जाए। और सर ऑन द बेसिस ऑफ मनी मल्टीप्लायर, अपन लोगों के पास टाइम नहीं ना भाई इसको ऐड करते रहे, चलता रहे फिर लास्ट में ऐड करे, फालतू टाइम थोड़ी अपने पास। ऑन दी बेसिस ऑफ मनी मल्टीप्लायर अपन लोग क्या है 2-3 ट्रांजैक्शन दिखाएंगे और मनी मल्टीप्लायर के बेसिस में हम ये दिखाएंगे कि अगर 10 लाख का इनिशियल डिपॉजिट है, एलआरआर 10% है, अगर ये वैल्यूज है
तो आपका जो टोटल क्रेडिट क्रिएट हुआ होगा, टोटल मनी सप्लाई क्रिएट होगा कमर्शियल बैंक के द्वारा, वो कितना हुआ 1 करोड़ रुपीज। कोई दिक्कत? ये आपका लास्ट टॉपिक था किसका, मनी एंड बैंकिंग का। इसी के साथ आपका मनी एंड बैंकिंग जो सेकंड यूनिट है आपका 12th क्लास मैक्रो में, वो होता है फिनिश। 4 लेक्चर में हमने पूरा यूनिट फिनिश करा। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको क्वेरी आ रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आपके डाउट्स का जो है आंसर हम 100% करेंगे सॉल्व। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अगले फ्रेश नई यूनिट के साथ। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।